हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के सार्थक क्लासेज में। आज दोस्तों हम लोग ओरिजिनिंग पढ़ेंगे। ओरिजिनिंग में टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर का, जो कि ये कैलेंडर का पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। पार्ट 1 हम लोग कहीं ना कहीं देख लिए हैं, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक के थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। लेकिन आज जो है पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों कैलेंडर से संबंधित। इसमें केवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, पहले बेसिक क्वेश्चंस उठाते हैं कि जैसे मैंने कहा दोस्तों कि किसी वर्ष का पहला दिन, किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन, किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे क्वेश्चंस है दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 को मानिए सप्ताह का कोई भी दिन हो। मान लीजिए यहाँ पे सोमवार हो। क्या है दोस्तों? सोमवार है। तो कह रहा है कि 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? कहने का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस में है कि 1 जनवरी 2022 को यदि सप्ताह का कोई भी दिन हो, यहाँ पे मैं लेकिन सोमवार लिया हूँ दोस्तों, तो फिर कहता है कि 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन रहा होगा। ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे आपको देखना होगा दोस्तों कि 2022 क्या एक सामान्य वर्ष है। 2022 क्या एक सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी मतलब पहला दिन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 2022 का ही पूछ रहा है और 2022 का जो है दोस्तों 31 दिसंबर यानी कि उसी वर्ष का अंतिम दिन पूछ रहा है। क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यदि किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन पूछे ना, तो जो दिन यदि पहला है एक सप्ताह का कोई भी दिन, तो अंतिम दिन भी वही होगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा यहाँ पे सोमवार है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सोमवार ही होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है। क्या है दोस्तों? सामान्य वर्ष में क्या होता है? पहला दिन और अंतिम दिन वर्ष का सेम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। सोमवार हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया नंबर 1। अब यहाँ पे लेते हैं नंबर 2 करके। जिससे मैंने कहा कि 1 जनवरी 2019 मानिए कि बुधवार रहा होगा। कौन सा दिन रहा होगा दोस्तों? बुधवार रहा होगा। तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन रहा होगा? क्वेश्चंस है दोस्तों, ये क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, लेकिन एक बात है यहाँ पे दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे जब आप क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चंस आपको इस बुक सब में मिलेगा। तो बुक में मिलेगा जैसे कि किसी भी वर्ष का जो है ना पहला दिन यदि सोमवार है, तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो क्वेश्चन इस प्रकार का मिलेगा, जो कि मैं भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन के आसपास जो है ना दोस्तों बना के रखा हूँ, प्रिंट आउट करवा के रखा हूँ, जो कि यही सब क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, जो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो मैं क्वेश्चंस ये करवाने वाला हूं दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग जो है ना ध्यान से यहाँ पे देखिए। क्वेश्चंस पूछा है कि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 का सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि 1 जनवरी 2019 को बुधवार है। फिर कहता है कि 31 दिसंबर 2019 का कौन सा दिन रहा होगा। तो कैसे ज्ञात करना है? तो यहाँ पे देखना होगा दोस्तों कि 2019 क्या है? एक सामान्य वर्ष है। क्या है दोस्तों? सामान्य वर्ष है। जबकि 2000 फिर यहाँ पे भी 19 है, सामान्य वर्ष है। यहाँ पे पहला दिन ले लिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या ले लिया है? अंतिम दिन, यानी कि आखिरी दिन ले लिया है उसी वर्ष का। तो आखिरी दिन लेगा तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि दिन क्या होगा? श्याम होगा, यानी कि बुधवार है तो यहाँ भी क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा दोस्तों? बुधवार होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, यदि किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन यदि सप्ताह का कोई भी दिन हो, तो उसी वर्ष का अंतिम दिन भी सप्ताह का वही दिन होगा जो दिन पहला था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन सब बाय द वे आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक बना लेंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वो भी अभी कहीं ना कहीं आपको बताया हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन रहेगा कि यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 का सप्ताह का दिन क्या था? यानी कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों? क्यों सप्ताह में 7 दिन होता है, तो वही 7 दिन में से कोई ना कोई दिन आएगा। तो वही पूछ रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस। लेकिन दोस्तों इसी संबंधित क्वेश्चंस लाता हूं जिसमें लीप वर्ष हो।
जिसमें दोस्तों लीप वर्ष देखने को मिले, वो भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे दोस्तों कि 1 जनवरी 2024 ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों? 2024 ले लीजिए, क्योंकि 2024 भी लीप वर्ष है, तो 2024। मानिए कि सप्ताह का कोई भी दिन हो, मान लीजिए यहाँ पे गुरुवार। मैंने कहा दोस्तों कि 1 जनवरी 2024 को गुरुवार हुआ करता है, तो बताइए 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन रहा होगा? तो आप कैसे ज्ञात करना है दोस्तों? यहाँ पे देखना होगा कि 2024 जो है दोस्तों, ये 2024 क्या है? एक लीप वर्ष है। क्या है दोस्तों? लीप वर्ष कहने का मतलब अधिवर्ष है। अधिवर्ष को ही हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें साल जो है दोस्तों 366 का लगता है, जिसमें फरवरी महीना 28 के बजाय 29 को लगता है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। 2024 एक लीप वर्ष है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि 1 जनवरी 2024 यानी कि लीप वर्ष है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? पहला दिन दिया है बुधवार है। पहला दिन क्या है दोस्तों? बुधवार है। फिर 2024 को ही पूछता, यानी कि लीप वर्ष में 2024 में पूछ रहा है अंतिम दिन कौन सा होगा? अंतिम दिन कौन सा होगा? तो क्या लगाइएगा दोस्तों? यदि पहला दिन यदि बुधवार है तो अंतिम दिन कौन होगा? तो कैसे ज्ञात करना है? अब ये लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष तो है नहीं कि दिन क्या होगा? श्याम होगा। दिन क्या होगा दोस्तों? श्याम होगा। ये है क्या है? लीप वर्ष, अधिवर्ष है। तो इसमें क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों एक दिन बढ़ जाएगा? क्योंकि इसमें फरवरी महीना जो देखिएगा दोस्तों 28 के बजाय 29 को लगता है। कितना का लगता है दोस्तों? 28 के बजाय 29 को लगता है फरवरी महीना। इसीलिए दोस्तों इसमें एक दिन जुड़ जाएगा, यानी कि गुरुवार में आप जब एक दिन जोड़ेंगे दोस्तों, गुरुवार में आप जब एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार होगा। क्या होगा दोस्तों? शुक्रवार होगा। तो हम इसमें क्या जाने हैं दोस्तों? इसमें हम केवल ये जाने हैं कि यदि किसी भी लीप वर्ष का यदि पहला दिन सप्ताह का कोई भी दिन हो और उसी वर्ष का अंतिम दिन पूछे ना, तो दोस्तों क्या करेंगे? जो सप्ताह का पहला दिन जो दिया हुआ है ना, उसमें एक दिन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब एक दिन जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर का कौन सा दिन रहा होगा वो हमें पता चल जाएगा दोस्तों। क्या होगा? पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। इस पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करवा रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी 2028 मान लीजिए जो आएगा, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2028 को रविवार। फिर मैंने कहा कि 31 दिसंबर 2028 को कौन सा दिन आएगा? तो क्या करिएगा दोस्तों? यहाँ पे आपको देखना होगा कि वर्ष कौन है। तो वर्ष कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लीप वर्ष देखने को मिल रहा होगा, यानी कि अधिवर्ष देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि 1 जनवरी की पहला है, यानी कि 2028 का पहला दिन यदि रविवार है तो उसी वर्ष का 31 दिसंबर का कौन सा दिन आएगा दोस्तों, वो पूछ रहा है। तो क्या करिएगा? यहाँ पे यदि लीप वर्ष है तो एक दिन जोड़ देना है। यदि लीप वर्ष नहीं रहता ना दोस्तों, तो जो दिन होता है वही सैम डेज लिख दिया करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? लीप वर्ष है तो एक दिन क्या करेंगे? बढ़ा के क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? रविवार, तो एक दिन बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? सोमवार। तो यहाँ पे कौन सा दिन निकल के आएगा? सोमवार निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्या आएगा? सोमवार निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष से जो बेसिक क्वेश्चंस जो बनता है ना दोस्तों, यही दोनों क्वेश्चंस बनता है। जैसे 2 क्वेश्चंस यहाँ भी करवाया हूँ लीप वर्ष से भी, और 2 क्वेश्चंस में साधारण वर्ष से भी करवाया हूँ। बिल्कुल भी यही क्वेश्चंस आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में ये क्वेश्चंस आ गया होगा। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, फिर नया क्वेश्चंस को देखते हैं और नया क्वेश्चंस जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये पार्ट 2 है वीडियो दोस्तों। पार्ट 1 में कहीं ना कहीं इसका मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का मैं बताया हूँ कि कैसे लीप वर्ष होता है, कैसे लीप वर्ष पहचानेंगे, लीप वर्ष में कितना दिन होता है, फरवरी महीना कितना दिन का होता है, कौन महीना का क्या कोड है, वो सब चीज़ के बारे में मैंने कहीं ना कहीं बात कर चुका हूँ दोस्तों। वो पार्ट 1 की वीडियो जब आप देखेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो आज केवल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस भी मैं प्रिंट आउट करवा के लाया हूँ, ताकि यहाँ पे करवाने में कोई दिक्कत की समस्या की बात ना हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस है दोस्तों, अब क्या लूँगा क्वेश्चंस जिसमें दिन माह
सेम हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। क्या हो दोस्तों? वर्ष अलग अलग हो। क्वेश्चन साहब जो ला के आ रहा हूँ दोस्तों, लेकर आ रहा हूँ कि दिन और माह क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसमें वर्ष कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग देखने को मिलेगा। इसमें हेल्पल लगेगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी 2022 को मानिए सप्ताह का कोई भी दिन हो, मान लीजिए यहाँ पे बुधवार हो। क्या हो दोस्तों? बुधवार हो। बताइए 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन रहा होगा? तो क्या करिएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? माह भी क्या है? सेम है। यहाँ पे तारीख भी क्या है? सेम है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिएगा वर्ष में कहीं ना कहीं आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा, नहीं कि वर्ष में कहीं ना कहीं डिफरेंस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा? जितना साल का डिफरेंस होगा दोस्तों, उतना क्या होगा? उतना ही मेरे को क्या आएगा? विषम दिन निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 22 से 23 में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो इसमें विषम दिन कहीं ना कहीं 1 आएगा। जब 1 विषम दिन आएगा तो क्या करेंगे? बुधवार में 1 दिन जोड़ देंगे। जब बुधवार में 1 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, 1 दिन जोड़ देंगे, तो क्या होगा? गुरुवार होगा। गुरुवार हो। क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 मार्च 2022 मत लीजिए, यहाँ पे 21 लीजिए। 21 को मान लीजिए सोमवार है, तो फिर यहाँ पे बताइए 12 मार्च 2024 बराबर वाट। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि तारीख भी सेम है, माह भी सेम है, लेकिन यहाँ पे साल में यानी कि वर्ष में कहीं ना कहीं आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है? साल माह दोनों की माह और तारीख दोनों क्या है? सेम है, तो काट दिए। अब बचिया यहाँ पे सर जी वर्ष। अब वर्ष में आपको क्या देखना होगा? अंतर देखना होगा, कितना का अंतर है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कहीं ना कहीं 21 से लेकर के 24 तक में 3 साल का अंतर है। कितना का अंतर है? 3 साल का अंतर है, तो 3 तो विषम दिन आएगा ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा दोस्तों, ये 24 जो है ना, ये मार्च महीना है, लेकिन फरवरी महीना में ही क्या होता है? 2024 का एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में आपको पता होगा दोस्तों कि फरवरी महीना 28 के बजाय 29 को लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? मार्च महीना है, यानी कि फरवरी महीना बीत चुका है, यानी कि एक विषम दिन यहाँ भी आया होगा, यानी कि लीप वर्ष वाला भी विषम दिन। तो पहले तो यहाँ पे विषम दिन 3 निकल के आया था, 3 साल का डिफरेंस था, तो 3 तो वो लेंगे ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लीप वर्ष वाला भी विषम दिन आया है फरवरी माह का, तो उसे भी लेंगे। तो विषम दिनों की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। ये जो 4 विषम दिन आया है ना, ये 7 से कहीं ना कहीं छोटा है, तो क्या करेंगे? सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। जब आप सोमवार में 4 दिन जोड़िएगा दोस्तों, क्या होगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार होगा। यहाँ पे क्या होगा? शुक्रवार होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? शुक्रवार होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार की भी क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर जी यदि तारीख और माह सेम रहेगा और वर्ष में रेफरेंसेस देखने को मिलेगा, तो क्या करेंगे? तारीख और माह को क्या करेंगे? काट देंगे। जो वर्ष बच जाएगा उसमें देखेंगे हम कि कितना साल का गैपिंग है। जितना साल का अंतर होगा ना दोस्तों, उतना तो विषम दिन तो आएगा ही आएगा। लेकिन यदि उसमें देखना होगा कि विषम दिन तो आ ही रहा है, लेकिन उसमें देखना होगा दोस्तों क्या उसमें लीप वर्ष भी आया है। यदि लीप वर्ष आएगा, जितना लीप वर्ष आएगा उतना विषम दिन और जोड़ना होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो विषम दिन तो 3 आया था, 3 जो है ना 3 साल का डिफरेंस था।
लेकिन इसमें एक लीप वर्ष भी आ गया था, तो लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है तो वो भी एक दिन जोड़े हैं, तब 4 हुआ और 4 को सोमवार में जा करके जोड़ दिए हैं। तो क्या हो गया 12 मार्च 2024 को कौन सा दिन आएगा, तो वो शुक्रवार आएगा दोस्तों। तो आप जो है ये कहीं ना कहीं कैलेंडर में मत जाकर देखने लग जाइएगा, क्योंकि हम जो है बिल्कुल भी कैलेंडर से सवाल करवा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं वो वाला कि भैया कैलेंडर से गए क्वेश्चन डेट और वर्थ दे करके आगे वहाँ पे कराना शुरू कर दिए। वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है उस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर के आया हूँ दोस्तों, और करवा रहा हूँ एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करवा रहा हूँ। कोई इसमें ये नहीं है हाय बाय, कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत एकदम स्थिर से कर रहे हैं हम लोग, और अस्थिर से कर करके हर एक सवाल को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यदि कहिएगा तो इसमें हम 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ दोस्तों, ताकि दिक्कत की कोई बात ना रहे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे दोस्तों, इसमें तो क्वेश्चंस होगा लेकिन उतना समय नहीं है खोजने का। यहाँ पे लेता हूँ 15 अप्रैल 2016। मान लीजिए गुरुवार हुआ करता होगा। कौन सा दिन होता होगा दोस्तों? गुरुवार। फिर मैंने कहा कि 15 अप्रैल 2023 बराबर 8। कहने का मतलब हो गया दोस्तों 15 अप्रैल 2016 को मानिए गुरुवार हुआ करता होगा, तो 15 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन रहा होगा दोस्तों, वो कैसे ज्ञात करना है? तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, माह और तारीख दोनों का है सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है साल यानी कि वर्ष में क्या है डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखना होगा कि 2016 से लेकर के 2023 तक में कितना साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 4 और 3 7 साल का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कितना साल का दोस्तों? 7 साल का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो 7 तो विषम दिन तो वो आएगा ही आएगा प्लस। अब यहाँ देखिए क्या लीप वर्ष भी आया है। हाँ जी, लीप वर्ष भी आया है, लेकिन 2016 भी लीप वर्ष है, लेकिन इसमें विषम दिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे फरवरी महीना बीत चुका है दोस्तों, अप्रैल महीना में आ गया है, इसीलिए हम इसमें विषम दिन नहीं लेंगे एक्स्ट्रा। अब क्या हो गया कि 2016 से लेकर के 23 तक में लीप वर्ष 2020 भी आया होगा और 2024 भी आता, लेकिन 2024 तो है ही नहीं, तो 2020 भी आया होगा। एक दिन विषम दिन वो भी ले लेंगे, एक विषम दिन 2020 वाला लीप वर्ष का लेंगे, 2016 का नहीं लेंगे, क्योंकि 2016 में अप्रैल माह है, जबकि फरवरी माह बीत चुका है। तो क्या होगा, इसमें विषम दिनों की संख्या 1 ही होगा, ना कि 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 7 1 8। इसमें विषम दिनों की संख्या कितना आया? 8 आया है। क्या 8 बताइए 7 से बड़ा संख्या या छोटा संख्या? तो बिल्कुल बड़ा संख्या। तो 7 से जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, यानी कि शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ये जो शेषफल 1 आया है ना, तो ये क्या करिए, गुरुवार में एक जोड़ दीजिए। जब आप गुरुवार में एक जोड़ने के लिए जाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। शुक्रवार होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जिसमें माह तारीख सेम हो लेकिन वर्ष डिफरेंस कहीं ना कहीं देखने को मिले, तो उसको किस प्रकार से करना है दोस्तों वो आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, जिसमें वर्ष सेम हो, दिन और माह अलग अलग हो, तो वो भी कैसे करेंगे वो भी जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसको क्या करते हैं, पहले मिटा देते हैं। थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों साइड से, ये वगैरह वगैरह, थोड़ा उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। अब यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, दिन और माह अलग अलग, वर्ष सेम हो। इसमें क्या होगा दोस्तों, दिन और माह अलग अलग होगा और वर्ष क्या होगा, सेम होगा, यानी कि वर्ष सेम होगा और दिन और माह क्या होगा दोस्तों, अलग अलग देखने को मिलेगा।
जैसे मैंने कहा यहाँ पे 18 मार्च 2022 को मानिए कि सप्ताह का कोई भी दिन हो, मान लीजिए यहाँ पे रविवार। फिर यहाँ पे कहता हूँ आपको दोस्तों कि 22 सितंबर 2022 को कौन सा दिन रहा होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, गौर करिएगा। यहाँ पे 18 मार्च 2022 है रविवार। फिर कहता है कि 22 सितंबर 2022 का कौन सा दिन रहा होगा, ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या है कि दिन और माह अलग अलग है लेकिन वर्ष क्या है, सेम है दोस्तों। यहाँ पे देखना होगा कि वर्ष सेम है, तो यहाँ पे देखना होगा दोस्तों, ये मार्च महीना जो होता है ना, मार्च महीना से शुरू हुआ है, तो आपको देखना होगा कि मार्च महीना जो है दोस्तों कितना दिन का होता है। तो कहीं ना कहीं पार्ट 1 में हम आपको बताए हुए हैं कि मार्च कितना दिन का होता है, वो कैसे ज्ञात करना है, वो सब चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं हम बात किए हुए हैं दोस्तों। मार्च महीना 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 31 दिन का मार्च महीना जो होता है ना दोस्तों, आप क्या करना है, 31 दिन में से 18 दिन को घटा लेना है। जब आप 31 दिन में से 18 दिन को घटाने के लिए जब जाएंगे दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं 11 दिन देखने को मिलेगा। 11 दिन शेष बच जाएगा। 11 दिन बच गया तो आप क्या करिए, 11 दिन लिख लीजिए प्लस मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। तो मार्च के बाद अप्रैल कितना का आएगा दोस्तों, 30 का, तो 2 लेंगे। अप्रैल के बाद मई 3 लेंगे। मई के बाद क्या होगा, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में दोस्तों क्या है, 1 ले लेंगे। आपको यहाँ पे समझना होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 3 2 3 3 1 क्यों लिए, ये कोड होता है। कोड भी नहीं है दोस्तों। जो महीना 31 का लगता है उसमें विषम दिनों की संख्या कहीं ना कहीं 3 दिन निकल के आता है। जो महीना 28 का लगता है उसमें विषम दिनों की संख्या कहीं ना कहीं 2 दिन निकल के आता है दोस्तों। सॉरी, जो 30 का लगेगा उसमें विषम दिनों की संख्या 2 निकल के आएगा। जो महीना 28 का लगता है उसमें विषम दिनों की संख्या 0 निकल के आता है। जो महीना 29 का लगता है उसमें विषम दिनों की संख्या 1 निकल के आता है। तो ये विषम दिन जो है ना दोस्तों, किसे कहते हैं, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं बता रखा हूँ पार्ट 1 में कि दोस्तों जब आप 7 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर बच जाता है ना, जो शेषफल बच जाता है, वही विषम दिन कहलाता है। जब आप 31 में 7 से भाग देने के लिए जाइएगा दोस्तों, तो आपको रिमाइंडर कितना देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा। इसीलिए हम जो है ना मार्च महीना, उसके बाद मई महीना सब में कोड लेते हैं, 3 लेते हैं। जैसे जुलाई और अगस्त में भी 3 लेते हैं कोड, क्योंकि ये दोनों लगातार जो महीना है दोस्तों 31 से 31 दिनों का लगता है। इसीलिए इसमें क्या किया है, 3 कोड लिए हैं। अब जो है दोस्तों इस सब को जोड़ करके और 7 से क्या करना है, भाग दे देना है। और जितना शेषफल बचेगा ना दोस्तों, उसको क्या करना है, रविवार में आकर के जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि 13 और 3 कितना, 11 3 14 कट गया 7 से। अब यहाँ पे काट दीजिए, 3 2 5 2 7 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितना हुआ, 4। अब ये जो 4 दिन आया है ना दोस्तों, इस 4 दिन को क्या करना है मालूम है, इस विषम दिन 4 दिन जो आया है, इस रविवार में 4 दिन जोड़ देना है। जब आप रविवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो सोम, मंगल, बुध और क्या होगा, गुरुवार। यानी कि यहाँ पे उत्तर जो आएगा दोस्तों गुरुवार होगा। क्या होगा, गुरुवार होगा। इसमें क्या किए, कुछ नहीं किए दोस्तों, केवल आपको यहाँ पे समझना होगा दोस्तों कि सर जी इसमें क्या है, वर्ष सेम है लेकिन इसमें तारीख और माह क्या है, अलग अलग है। और जिस तारीख से शुरू है ना, जिस महीना से, तो वहाँ क्या करेंगे, देखेंगे सर जी जो महीना से शुरू है जिस तारीख को, देखेंगे वो महीना कितना का लगता है। जितना का लगेगा उसमें से जितना तारीख दिया रहेगा उसको घटा लेना है और देखना है कि 7 से यदि बड़ी संख्याएं है उसमें क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। या तो मेरे तरह लिख भी सकते हैं, जैसे रिमाइंडर कितना आया, 11 आया, तो मैंने 11 लिख भी दिया यहाँ पे। फिर देखना है दोस्तों मार्च के बाद क्या होता है, और जो जहाँ तक दिया रहेगा, जिस माह तक दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे सितंबर माह तक दिया हुआ है, तो सितंबर माह तक क्या करेंगे दोस्तों, मार्च महीना से लेकर के यहाँ तक सबका कोड लिखते आएंगे, या सब महीना का डे जितना जितना का होता है वो लिखते चले आएंगे। अब फिर मार्च के बाद अप्रैल होता है 30 दिन का, जिसमें 7 से आप भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर आता है 2, तो यहाँ पे 2 लिखा हूँ। फिर प्लस का सिंबल। फिर मई होता है 31 का, जिसमें 3 दिन शेषफल बचता है प्लस।
फिर सर जी जून आता है, जून 30 का 2 दिन, जुलाई 31 का 3 दिन, अगस्त 31 का 3 दिन। अब फिर देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो 22 सितंबर है ना, अब ये नहीं करना है कि 22 जो सितंबर है उसको भी पूरे महीना लेना है, बिल्कुल भी पूरा महीना नहीं लेना है दोस्तों। इसमें क्या करना है, जो तारीख दिया रहेगा ना उसी तारीख में 7 से भाग दे दिया करेंगे। जितना रिमाइंडर आएगा दोस्तों, जितना शेषफल आएगा उसको लिख लिया करेंगे। यहाँ पे सभी को लिख लेने के बाद सबको जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे। जितना शेष फल आएगा उसको इसमें विषम दिन के रूप में जोड़ देना है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इतना मेहनत ना कर करके आप क्या करिए, जो 7 से कटने योग्य संख्या है उसे काट दीजिए यहीं पे। जैसे 11 में 3 जोड़िएगा 14 होगा, जो कि 7 दूनी 14 कट गया। फिर देखिए 2 और 2 4 और 3 7 कट गया। अब बच गया क्या है यहाँ पे 3 और 1 बच गया 4, तो 4 दिन जोड़ लिए ना, ये 7 से कम है ना, तो यही इसका शेषफल हो गया। और शेषफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे किस में, रविवार में जोड़ देंगे, तो गुरुवार आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन से 1-2 और करवा देता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत जरूर समझ में आ गया होगा, जिसमें दिन माह अलग अलग हो और वर्ष क्या हो दोस्तों, सेम हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग जो है ना मुझे दोस्तों 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसे थोड़ा सफ़ा करता हूँ बढ़िया से, और ये जो है ना कपड़ा को थोड़ा भिंगाना पड़ेगा पानी में। एक 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, ताकि दिक्कत ना हो। जैसे मैंने कहा कि आप ले लीजिए 12 मार्च मत लीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हम लोग मार्च लिए हुए थे। यहाँ पे ले लीजिए जनवरी, 12 जनवरी 2018 मानिए क्या है, गुरुवार मानिए क्या है दोस्तों, गुरुवार है। फिर यहाँ पे 26 जुलाई 2018 का कौन सा दिन रहा होगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना है दोस्तों कि यहाँ पे क्या वर्ष सेम है, वर्ष क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे माह और तारीख क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ दोस्तों कि जिस माह से शुरू होगा ना उस माह को देखना है कितना दिन का लगता है। तो देखिए यहाँ पे जनवरी माह से शुरू हुआ है, तो आपको देखना है कि जनवरी महीना कितना का लगता है। तो जनवरी महीना कहीं ना कहीं 31 का लगता है दोस्तों, कितना का लगता है 31 का। लेकिन इसमें कंडीशन और स्थिति ये है कि 31 का तो लगता है सर जी, लेकिन ये 12 तारीख से शुरू हुआ है, तो क्या करेंगे 31 में से 12 को घटा लेना है दोस्तों। 31 में से 12 को क्या करना है, घटाना है, तो क्या आएगा 19 आएगा। 31 में से 12 को घटाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, 9 2 11 19 आएगा। ये जो 19 आया है ना, 19 को यहाँ पे लिख दीजिए जनवरी महीना में, या तो 19 में भी 7 से आप भाग दे करके जितना शेष फल आएगा वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 19 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और शेष फल कितना बच जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जनवरी महीना का 5 लिख लिए कोड। जनवरी के बाद फरवरी महीना के यहाँ पे देखिए दोस्तों 2018 साधारण वर्ष है, सामान्य वर्ष है। अब साधारण वर्ष है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये फरवरी महीना 28 का लगेगा, और 28 का लगेगा दोस्तों तो क्या होगा यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फरवरी महीना में शेषफल 0 लेंगे। फिर मार्च महीना, ये लिख देता हूँ माह का भी कोड ऊपर में ताकि आपको समझ में आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च। तो मार्च महीना में तो दोस्तों कितना का होता है 31 का, तो कोड क्या होगा 3 होगा। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितना का 2 का। मई कितना का 3 का। मई के बाद क्या होता है दोस्तों जून, जून कितना का 2 का। जुलाई दोस्तों, जुलाई जो है ना दोस्तों यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे जुलाई महीना तो जून तक तो बहुत बढ़िया से ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों जुलाई महीना जो है ना पूरे महीना नहीं बीता है, यहाँ पे 26 तारीख तक ही पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, जितना तारीख तक पूछेगा ना उसमें ही भाग दे दिया करेंगे। जब आप 26 में 7 से भाग देने के लिए जाइएगा दोस्तों, तो 7 तिया 21 कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे 5 ले लेंगे। अब फिर आप इसको जोड़िएगा, इसको क्या करिएगा दोस्तों
दोस्तों जोड़ने के बाद क्या करिएगा, 7 से भाग दीजिएगा और तब जितना शेष फल आएगा उसको फिर इसमें विषम दिन के रूप में जोड़िएगा दोस्तों। तो क्या करिए आप देखिए यहाँ पे 7 से जो कटने योग्य संख्या उसको काट दीजिए। तो 5 और 2 7 कट गया दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे 3 2 5 3 नहीं कट रहा है दोस्तों। 3 2 5 5 3 8 8 5 13 हुआ दोस्तों। और 13 में 7 से भाग दीजिए। 7 6 दिन आएगा विषम दिन। 6 दिन विषम आया ना। अब जो 6 दिन विषम आया है ना, इस विषम दिन को 6 दिन आया है इसमें जोड़ दीजिए। जब आप गुरुवार में 6 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और क्या होगा, बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। यहाँ पे उत्तर बुधवार आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि जिसमें दिन और माह अलग अलग हो और वर्ष कहीं ना कहीं सेम देखने को मिले, वो क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल बेझिझक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या करेगा, अगले मंथ का दे देगा दिन तारीख और पिछले मंथ का पूछ लेगा। तो क्या करना है मालूम है दोस्तों, अगले मंथ का दे देगा दिन तारीख का, पिछले मंथ का पूछ लेगा। सेम तरीका से हर एक चीज़ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जोड़ने का काम करते हैं ना, वो जोड़ने का काम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। और घटा देंगे तो जो दिन होगा वो दिन निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्या होगा, वो दिन निकल के आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। थोड़ा ओम बाबू थोड़ा कॉल जो है ना, थोड़ा चापाकल थोड़ा स्थिर से चलाओ, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ें काफ़ी आ रही हैं। आप लोग जो है दोस्तों थोड़ा इग्नोर करिएगा, वॉइस थोड़ा आ रहा होगा साइड से। यहाँ पे क्वेश्चन से लेता हूँ दोस्तों, जो प्रिंट करवाया हूँ उससे क्वेश्चंस है इसमें। एक मिनट यही है क्वेश्चन 30 में है। कहता है कि किसी वर्ष के जो है ना 18 सितंबर को, किसी वर्ष का 18 सितंबर को मंगलवार हुआ करता है, तो उसी वर्ष 2016 का कौन सा दिन रहा होगा। 2016 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन से लिख ही देता हूँ। यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है 18 सितंबर मंगलवार दिया हुआ। फिर यहाँ पे पूछता है कि 16 मार्च यहाँ पे कहता है यदि किसी भी वर्ष में 18 सितंबर को यदि मंगलवार है, तो उसी वर्ष का 16 मार्च का कौन सा दिन रहा होगा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, सर जी मार्च के बाद वाली महीना कौन है, सितंबर है, और सितंबर महीना का ही दिन तारीख दे दिया है दोस्तों। उसमें पहले का पूछता है क्या करेंगे, यहाँ पे देखना होगा। अब ये मार्च महीना पहले आया है ना, और जो महीना पहले आता है उसको ही घटाना जो होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्च जो है, मार्च कितना का लगता है, 31 का लगता है, जिसमें 16 ले लिया है, तो कितना बच गया, 15 बच गया। और 15 में भी आप जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो महीना का नहीं दिया हुआ रहता है दिन तारीख, और साथ में जो महीना छोटा रहता है, जो पहले आता है, उसी महीना को देखते हैं कि कितना का लगता है, और जितना तारीख दिया रहता है उसको घटाते हैं दोस्तों। ये मार्च महीना जो है कितना का लगता है, 31 का लगता है, जिसमें इसमें 16 तारीख दिया हुआ है। कितना दिन बच गया है, 15, तो 15 लिख लीजिए प्लस। फिर देखिए दोस्तों, मार्च के बाद क्या था, अप्रैल, अप्रैल कितना का, 2, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर देखिए यहाँ पे दोस्तों, सितंबर महीना में देखना यहाँ पे कि सर जी 18 तारीख है और 18 तारीख पूरा नहीं लेना है दोस्तों, 18 तारीख पूरा नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करना है, 18 तारीख में भाग दे देना है, 18 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। आप देखिए काटिए सबको, 4 3 7, फिर देखिए यहाँ पे 3 2 5 2 7, और यहाँ पे देखिए 15 3 18। जब 18 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा कितना, 4 आएगा शेषफल 4। ये 4 दिन पता है क्या करना है, इसमें घटा लेना है दोस्तों। क्या करना है, घटा लेना है। यानी कि मंगलवार से पहले क्या आएगा, सोमवार आएगा, सोमवार से भी पहले क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार से भी पहले शनिवार आएगा, शनिवार से भी पहले शुक्रवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शुक्रवार। क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोग कर लेंगे, जिसमें दिन और माह अलग अलग हो और वर्ष कहीं ना कहीं सेम देखने को मिले, वो क्वेश्चंस आप लोग से हो जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं सर जी कि ये जो है ना, ये जो 50 क्वेश्चंस का जो आप बनाए हुए हैं सर जी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, वो जो है ना हमको दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए, तो बिल्कुल आप लोग को दे दूंगा। आप लोग क्या करिए, मेरे फ़ोन पे मैसेज करिए, इससे PDF के रूप में आपके फ़ोन पे चला जाएगा, आप लोग उसे घर पे भी बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पूरे देख लेते हैं ना, तो यहाँ से सब क्वेश्चंस बन जाएगा। यहीं से नहीं दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम का निकाल के देख लीजिए कैलेंडर से, क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाएगा। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। अब देखेंगे कि दिन और माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो, जिसमें दिन भी अलग हो, माह भी अलग हो और वर्ष भी अलग अलग हो, तो कैसे उसका सर जी ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चंस किस प्रकार का देखेंगे, जिसमें दिन, माह और वर्ष तीनों अलग अलग देखने को मिले। दिन, माह और वर्ष तीनों कहीं ना कहीं अलग अलग देखने को मिले, वो कैसे करेंगे वो उसको देखिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन है 12 अप्रैल 2018 को मानिए मंगलवार हुआ करता होगा। कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार। फिर यहाँ पे दोस्तों 18 दिसंबर ले लेते हैं, 18 दिसंबर 2022 बराबर 8। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, थोड़ा तारीख तो अलग अलग है, साथ में यहाँ पे माह भी कहीं ना कहीं आपको अलग अलग देखने को मिल रहा होगा और वर्ष भी कहीं ना कहीं आपको अलग अलग देखने को मिल रहा होगा। तो इसको कैसे बनाना है उसको समझिए। आप क्या करिए, पहले देखिए कि आपको जो है ना 2018 से लेकर के 2022 तक में कितना साल का गैपिंग है, कितना साल का अंतर है दोस्तों। और 2 मिनट वेट करिएगा दोस्तों, अभी जो भी बोलूँगा ना वो बिल्कुल आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना गाड़ी गुजर रही है। मेरा स्टेडियम रोड के जस्ट बगल में है दोस्तों, बहुत काफ़ी दिक्कत की सामना करना पड़ता है हमें। दो मिनट हो गया, चली गई गाड़ी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2018 से लेकर के 2022 तक में कितना साल का अंतर है। तो 18 से लेकर के 22 तक में देखिएगा तो 4 साल का अंतर है। कितना का अंतर है दोस्तों, 4 साल का अंतर है। बिल्कुल 4 दिन विषम दिन आएगा। लेकिन देखिए 2018 से लेकर के 2022 तक में कोई लीप वर्ष भी आया है, तो बिल्कुल भी एक लीप वर्ष आया है, 2020 लीप वर्ष आया है। यहाँ पे 4 विषम दिन तो वो निकला ही निकला, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक विषम दिन और निकलेगा दोस्तों, जो कि एक 2020 में लीप वर्ष आया है। तो फरवरी महीना 28 के बजाय 29 को लगा होगा, तो 5 दिन आप विषम दिन ले लिए। तो यहाँ पे क्या लिखिए, ईयर वाई दे दीजिए, वाई का कोड क्या लिखिए, वाई दे दीजिए, वाई मतलब 5 दे दीजिए नीचा में, प्लस साल का हो गया, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अप्रैल माह है, अप्रैल महीना कितना का होता है, अप्रैल महीना में देखिएगा दोस्तों 30 दिन का होता है, और 30 दिना में यहाँ पे 12 दिना दिया हुआ है। तो कितना दिना बच गया, 18 दिना बच गया है। अब 18 दिना बच गया तो 18 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कहूँगा 18 ना लिख करके आप क्या करिए, 18 में 7 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर आएगा 4। तो यहाँ पे अप्रैल महीना, ए से अप्रैल, यहाँ पे कोड इसका 4। अप्रैल के बाद मई, मई महीना कितना का होता है दोस्तों, मई महीना 31 का होता है, तो कोड लेंगे 3। मई के बाद क्या होता है दोस्तों,
जून क्या लेंगे 2, जुलाई क्या लेंगे दोस्तों 3, अगस्त क्या लेंगे 3 लेंगे कोड। अगस्त के बाद क्या होता है दोस्तों, अगस्त के बाद अक्टूबर, सितंबर क्या लेंगे दोस्तों 2, अक्टूबर क्या लेंगे दोस्तों 3, उसके बाद नवंबर में क्या लेंगे दोस्तों नवंबर में लेंगे 2, और दिसंबर में यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 18 तारीख का है, 18 तारीख को ही पूछा है कौन सा दिन होगा, 18 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा दिसंबर 4 आया। अब इतना बड़ा है दोस्तों, आप सबको क्या करिएगा जोड़िएगा, फिर 7 से भाग दीजिएगा, तो समय लग सकता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो 7 से कटने वाली संख्या उसको काट दीजिए। देखिए 5 या 2 7 कट गया, 4 3 7 कट गया, यहाँ तक कट गया। अब फिर देखिए यहाँ पे 3 2 5 2 7 कट गया, 4 3 7 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 3 दिन। 3 दिन जो बच गया है ना दोस्तों, 3 दिन को क्या करिए इसमें जोड़ दीजिए मंगलवार में। जब आप मंगलवार में 3 दिन जोड़ देते हैं तो बुध बृहस्पति शुक्र क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा। सॉरी यहाँ पे गुरुवार ही लिख दिया और बोल तो रहा हूँ शुक्रवार, लेकिन लिखा हूँ गुरुवार। देखिए मंगलवार के बाद बुध बृहस्पति और शुक्रवार, नहीं क्या आएगा शुक्रवार आएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है वो दोस्तों, शुक्रवार होगा। कैसे बनाए थे इसमें देखना होगा दोस्तों कि इसमें साल भी अलग है, माह भी अलग है, साथ में जो डेट है वो तारीख भी अलग अलग है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कोड निकालेंगे किसका, साल का देख लेंगे विषम दिन कितना आता है वो निकाल लिए। तब फिर जिस महीना से शुरू हुआ है देखना है वो महीना कितना का लगता है, जितना का लगेगा और जितना दिन दिया रहेगा उसको घटाएंगे और 7 से भाग देंगे, उसका कोड लिखेंगे। फिर ठीक उसी प्रकार से जितना महीना तक दिया रहेगा, अधिकतम महीना कहाँ है सर जी दिसंबर तक दिया है तो दिसंबर तक का कोड लिखेंगे, 7 से जोड़ करके भाग देंगे, जितना शेष फल आएगा उसमें जोड़ दिया करेंगे और उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये तो मेरा ये डिजिटल बोर्ड है ही नहीं, मैं क्वेश्चंस को पीपीटी के रूप में बना के लाया और आपको करवा दिया। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बोर्ड है इस पर लिखना होता है, मैं इसीलिए मैं शब्द में नहीं लिख पाता हूँ क्वेश्चन। किसी वर्ष 12 अप्रैल 2018 को यदि मंगलवार हुआ करता है तो बताइए 18 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन रहा होगा बताइए, तो वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस पर उतना चीज़ नहीं लिख पाएंगे, समय लग जाएगा। वैसे भी आप लोग का समय यहाँ पे ज़्यादा लग रहा होगा, थोड़ा मैं स्थिर से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। इसको थोड़ा क्या करते हैं मिटाते हैं दोस्तों, थोड़ा वेट करिएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें दिन माह वर्ष तीनों अलग अलग हो, उसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों 24 जून 2009 को मानिए बुधवार हुआ करता होगा। कौन सा दिन रहा होगा दोस्तों, बुधवार रहा होगा। फिर 28 सितंबर 2012 का कौन सा दिन होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों 24 जून 2009 को बुधवार हुआ करता होगा, तो 28 सितंबर 2012 का कौन सा दिन रहा होगा वो ज्ञात करें। यहाँ पे क्या है दोस्तों, साल में भी डिफरेंस है, माह में भी डिफरेंस है और डेट में भी डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है उसको देखिए। 9 में कितना जोड़ते हैं 12 होगा, 9 3 12 3 साल का, लेकिन इसमें लीप वर्ष आया है जी, आया है कौन 2012 लीप वर्ष आया है। तो 9 3 12 3 और एक लीप वर्ष 4, यानी सर जी ईयर का कोड हो गया 4 सर जी। उसके बाद जून महीना में होता है कितना दिन, जून महीना में होता है 30 दिन, जिसमें यहाँ पे 24 तारीख को स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो जून महीना में कितना दिन बच गया है, तो 30 में यदि आप 24 को घटाते हैं तो 6 बच जाएगा, यानी कि जून महीना का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 6 होगा। जून के बाद क्या होता है दोस्तों, जुलाई होता है। जुलाई का कोड क्या होगा दोस्तों, जुलाई का कोड क्या होगा दोस्तों, जुलाई का कोड होगा 3।
जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त का कोड क्या होगा 3। अब यहाँ पे सितंबर में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लेंगे 28 में ही 7 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा एस से सितंबर, यहाँ पे कोड आएगा 0। यहाँ पे 0 कैसे आया उसको समझिए। यहाँ पे 28 जो है ना सितंबर में ना, तो सितंबर में कहा कि 7 से भाग दिए, शेष फल आया कितना 0, वही 0 है। अब क्या करिए इसको देखिए काट करके, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, कितना है 16। 16 में क्या करेंगे दोस्तों 7 से भाग लगेगा, 7 दूनी 14, शेष फल आएगा 2। ये तो 2 दिन जो आया है ना दोस्तों, इसमें जोड़ दीजिए बुध में, तो क्या होगा बृहस्पति और शुक्र। क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा दोस्तों शुक्रवार होगा। आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जिसमें दिन और माह वर्ष अलग अलग हो उसका भी क्वेश्चंस आप लोग करना सीख गए होंगे। तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो लंबा बन जाएगा दोस्तों। जैसे अभी भी जो है तकरीबन हमको लगता है कि 50 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। आप क्या करेंगे डायरेक्ट कैलेंडर ले लेते हैं दोस्तों, डायरेक्ट कैलेंडर। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तो किस दिन हुआ वो ज्ञात करना हो गया। जैसे सर जी मैंने कहा कि देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, सर जी 15 अगस्त 1947 को तो हुआ, लेकिन किस दिन हुआ, ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चंस में आएगा। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ, जैसे सर जी मेरा जन्म हुआ है किस तारीख को हुआ है सर जी इतना का हुआ, लेकिन किस दिन हुआ वो तो पता नहीं होगा, ये डायरेक्ट कैलेंडर में आता है, तो उसे भी करना जान जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट कैलेंडर, इसको मिटा देते हैं। बहुत स्लो आज वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैंने कहा कि 8 मार्च 2009 वाट, ये डायरेक्ट कैलेंडर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई दिन तारीख नहीं होगा, कोई दिन का नाम नहीं, 7 दिन होता है इसमें कोई दिन नहीं होगा, डायरेक्ट कैलेंडर होगा। यहाँ पे क्या है 8 मार्च 2009 का कौन सा दिन रहा होगा ज्ञात कीजिए। आप ये प्रूव भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें आप प्रूव भी कर सकते हैं। जाएंगे आप कैलेंडर देखेंगे 2009 को निकाल करके, 8 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा, जो अभी निकालेंगे वही दिन आएगा। ये डायरेक्ट कैलेंडर है, इसमें कर सकते हैं आप, जाके पता कर सकते हैं। जैसे 8 मार्च 2009 है ना दोस्तों, ये डायरेक्ट कैलेंडर में आएगा, तो इसका कोड उड याद करने का कोई अति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। इसको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करिए। 2009 है तो क्या दोस्तों यहाँ पे देखिए 2009 पूरा महीना बीत चुका है, पूरा साल बीत चुका है, बिल्कुल भी नहीं बीता है। 2009 है तो 2000 क्या करेंगे घटा के 2008 ले लेंगे, 2008 लिए। अब 2008 को भी जो है ना दोस्तों 2 भाग में विभाजित कर देना है, 2 भाग में बांट देना है दोस्तों। 2000 को अलग कर देंगे और 8 को क्या करेंगे अलग कर देंगे। और पता है दोस्तों कि 2000 का कोड क्या होता है 0 होता है। 2000 का कोड कितना होता है दोस्तों 0 होता है। तो 2000 का कोड 0 होगा तो छोड़ दीजिए, 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे दोस्तों। कोड 0 होता है तो 0 छोड़ दीजिए। अब देखिए 8 जो है ना दोस्तों, 8 में क्या करिए पहले 7 से भाग लगाइए। आप 7 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 7 से जब आप भाग लगाइएगा 8 में तो शेष फल 1 आएगा प्लस क्या 2000 से लेकर के 2008 तक में क्या लीप वर्ष भी आया है, बिल्कुल भी आया है लीप वर्ष। एक 2004 लीप वर्ष आया है, 2008 लीप वर्ष आया, यानी कि 2 लीप वर्ष भी आया होगा सर जी। 2000 से लेकर के 2008 के दरमियान 2 लीप वर्ष आया है तो 2 लिख लीजिए। लेकिन बताइए यहाँ तो लीप वर्ष आप निकाल लिए सर, ये 2 लीप वर्ष आया, बहुत कम वर्ष का डिफरेंस था। बताइए कि 100 वर्ष का डिफरेंस रहेगा, 50 वर्ष का डिफरेंस रहेगा, तो कैसे निकालिएगा। लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग दोस्तों 7 से नहीं भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। विषम दिन निकालने के लिए 1 से भाग देते हैं और साथ में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। जब 8 में आप जब 4 से भाग देंगे तो आपको कहीं ना कहीं भागफल कितना आएगा 2 आएगा भागफल। तो यही हो गया। प्लस आप देखिए यहाँ पे दोस्तों 8 मार्च है ना, तो जनवरी महीना बीत गया है, फरवरी महीना बीत गया है और मार्च महीना 8 तारीख है। तो जनवरी महीना कितना होता है, जनवरी महीना होता है 31 दिन का, लेकिन यहाँ पे कोड क्या लेंगे दोस्तों 3 लेंगे। फरवरी महीना देखिए 2009 क्या एक सामान्य वर्ष है, तो फरवरी महीना 28 का होगा, लेकिन कोड लेंगे 0। फरवरी के बाद क्या होगा दोस्तों मार्च, और मार्च में क्या करना है पूरे महीना में भाग नहीं देना है दोस्तों, जितना तारीख रहेगा उसी में ना देंगे भाग। 8 है तो 8 में 7 से भाग दीजिए तो 1 आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब इसको काटिए, 3 2 5 अब 5 1 6 1 7, सर जी कट गया, रिमाइंडर आया कितना 0।
कितना आया दोस्तों, 0 आया है। अब 0 आया है ना रिमाइंडर, तो क्या मानना है, मालूम है दोस्तों, 0 का मतलब रविवार, 0 का मीन्स रविवार। सर जी ये दिन जाके देखिए आप लोग फ़ोन पे कैलेंडर निकाल के या गूगल पे देखिए करके, आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, रविवार मिलेगा। सर जी 0 आया तो रविवार कैसे ले लिया, आप देखिए यहाँ पे एक कोड याद कर लीजिए। वैसे भी जो है ना मैं पार्ट 1 में आपको करवाया हूँ कोड, ऐसे कैसे याद रखना है। 7 दिन का खटाल बना लीजिए, यहाँ पे 7 को खटाल बना लिए। सोमवार से लेकर के आप लिखते चले जाइए, रविवार तक लिखते चाहिए, 1 2 तक देते जाइए। जैसे सोमवार आया 1 आएगा तो सोमवार 2 आएगा तो मंगलवार 3 आएगा तो बुधवार 4 आएगा तो गुरुवार 5 आएगा तो शुक्रवार 6 आएगा तो शनिवार 7 आएगा तो रविवार। अब 7 आया तो रविवार, लेकिन 7 आया तो 7 में तो भाग लग सकता है, तो रिमाइंडर आएगा 0, तो 0 आएगा अभी तो रविवार, और 7 भी आया तो रविवार ही होगा। तो इसीलिए मैं 0 का कोड क्या लिया हूँ दोस्तों, रविवार लिया हूँ। ये डायरेक्ट कैलेंडर में है दोस्तों, आप जाइए 8 मार्च 2009 को देख के आइए, आपको गूगल पे भी यदि फ़ोन में देखेंगे कैलेंडर में भी तो रविवार देखने को मिलेगा। यही होता है दोस्तों डायरेक्ट कैलेंडर। क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट कैलेंडर होता है। अभी करेंगे क्वेश्चंस, डायरेक्ट कैलेंडर से बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम सब में, 1 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और करेंगे इस पे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ले लीजिए 8 अप्रैल 2016 ले लीजिए दोस्तों, कौन सा दिन रहा होगा वो ज्ञात करिए। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 2016 है तो ये तो पूरा वर्ष बीता नहीं है, तो क्या करेंगे 2015 ले लेंगे। क्या करेंगे 2015 ले लिए। अब इसको क्या करना है, 2 भाग में विभाजित करना है, 2000 को अलग कर देना है और 15 को क्या करना है दोस्तों, अलग कर देना है। अब इसमें तो आपको पता होगा दोस्तों क्या 2000 में 0 होता है, क्या शेषफल यानी कि विषम दिन। आप 15 है ना, 15 में पहले 7 से भाग लगेंगे, तो 15 में 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 ले लिए। प्लस इसमें 2000 से लेकर के 2015 तक में विषम दिन भी तो आया होगा, 2004 आया होगा, 2008 आया होगा, 2012 आएगा, 2016 आएगा, लेकिन 2016 तो है ही नहीं, लेकिन 2016 भी है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा गौर करिए, यहाँ पे क्या है 2015 है, तो 15 है तो 15 में भाग लगाइए कितना से, 4 से। तो 15 में जब आप 4 से भाग लगाइएगा तो 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना है 3, तो रिमाइंडर से इसमें मतलब नहीं है, इसमें भागफल से मतलब है, तो 3 ले लीजिए। प्लस अब यहाँ पे देखिए अप्रैल महीना है तो जनवरी महीना, फरवरी महीना, मार्च महीना बीत चुका है दोस्तों, तो फरवरी महीना मार्च महीना बीत गया, तो जनवरी महीना में 3 दिन कोड होगा। फरवरी महीना देखिए यहाँ पे लीप वर्ष है, यहाँ पे क्या है लीप वर्ष है 2016, तो यहाँ पे 1 लेंगे, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिए थे, यहाँ पे नहीं लिए थे, 1 ले लिए। फिर फरवरी बाद क्या आता है मार्च, मार्च महीना 3 ले लेंगे। अब मार्च के बाद अप्रैल होता है ना, अप्रैल में क्या करेंगे दोस्तों 1 लेंगे, रिमाइंडर कितना लेंगे 1 लेंगे। अब देखिए दोस्तों जो 7 से कटने वाला संख्या काट दीजिए, 3 3 6 1 7 कट गया। देखिए 3 1 4 1 5, सर जी 5 आया, तो 5 मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होगा, शुक्रवार होगा, क्योंकि 5 किसका कोड है, शुक्रवार का कोड है, तो यहाँ क्या होगा उत्तर शुक्रवार होगा। अब जाइए कैलेंडर निकाल के देखिए, आपको यहीं कहीं ना कहीं शुक्रवार देखने को मिलेगा। इसमें कर कुछ नहीं रहे हैं दोस्तों। 8 मार्च 2016 देल था, कहता है कौन सा दिन रहा होगा उस दिन आप बताइए। तो 2016 पूरा वर्ष तो नहीं बीता हुआ है, 2015 ले लिए, क्योंकि 2015 तो पूरा वर्ष बीता हुआ है, तो 2015 ले लिया। 15 में क्या किए, 2000 को अलग कर दिए, 15 को अलग कर दिए। 15 में पहले 7 से भाग दिए विषम दिन निकालने के लिए, 7 से भाग दिए विषम दिन निकाल लिए, एक आया। प्लस आप इसमें तो लीप वर्ष भी तो आया होगा, 2000 से लेकर के 2015 के दरमियान लीप वर्ष भी आया होगा। तो लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, तो लीप वर्ष ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि भैया जी आप 4 से भाग दे दीजिए। क्यों 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हर एक 4 साल के अंतराल में ही लीप वर्ष देखने को मिलता है, इसलिए 4 से भाग देते हैं। अब विषम दिन क्यों 7 से भाग देते हैं, क्योंकि 7 दिन एक सप्ताह में होता है, इसलिए 7 से भाग देते हैं। तो जब आप भाग दिए तो कितना आया, भागफल 3, इसमें भागफल रहते हैं दोस्तों, इसमें भागफल ले लिए। प्लस आप फिर यहाँ पे देखिए जहाँ जो महीना तक दिया रहेगा ना, उस महीना से पहले जो महीना बीता हुआ रहेगा उस महीना का कोड लिखना है। जनवरी महीना बीत गया, मार्च महीना बीत गया, फरवरी महीना बीता हुआ है दोस्तों, सबका कोड ले लिए। अब लीप वर्ष है तो फरवरी महीना कोड 29 का होता है, तो भाग लगाएं तो 1 आएगा, शेषफल 1 आया। प्लस मार्च में 31, सर जी उसके बाद जो महीना दिया रहेगा ना, अंतिम जो महीना तक दिया रहेगा उस महीना में ही जो महीना दिया रहेगा उसमें जो डेट रहेगा उसी डेट में भाग दे देंगे 7 से, विषम दिन आ जाएगा। सबको जोड़ लिए।
शेषफल आया 5, तो 5 आने का मतलब हो गया शुक्रवार। 4 आता तो गुरुवार हो जाता, 3 आता तो बुधवार हो जाता, 2 आता तो मंगलवार हो जाता, 1 आता तो सोमवार हो जाता। ये तो कोड है दोस्तों, और कोड भी बहुत आसान है याद करना। सोमवार से स्टार्ट करिए, रविवार तक जाइए, 1 देख करके 1 2 3 4 5 6 करके जाइए। जब आप 7 देंगे तो 7 को 7 से भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। 0 आए तब पे भी रविवार, 7 आए तब पे भी रविवार ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इस पे दोस्तों, उसके बाद एक टैप बच जाएगा, दूसरा टैप उसको भी करवा के तब क्लास को क्लोज कर देंगे दोस्तों। क्योंकि 5-6 प्रकार के जो है ना क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए हैं दोस्तों। जैसे आप गांधी जी का निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं? गांधी जी का निकाल लेते हैं, या तो 15 अगस्त 1947 का निकाल लेते हैं। 15 अगस्त 1947 बराबर व्हाट डेज, कौन सा दिन रहा होगा दोस्त? जैसे कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? मेरा देश, अपना देश क्या हुआ दोस्तों? स्वतंत्र हुआ। अब जो देश स्वतंत्र हुआ, अपना प्यारा सा देश भारत, तो बताइए दोस्तों वो कौन सा दिन रहा होगा जिस दिन मेरा देश क्या हो गया? स्वतंत्र हुआ। आप कैसे करना है दोस्तों निकालना है? क्या देखिए 1947 क्या पूरा वर्ष बीता हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना है, 1947 के जगह पे 46 ले लिया। अब इसको भी 2 भाग में विभाजित करना है। 1900 को अलग कर लेना है और यहाँ पे 46 को क्या करना है दोस्तों? अलग कर लेना है। 1900 को अलग किए, 46 को क्या किए? अलग कर दिए। अब यहाँ पे देखना होगा दोस्तों 2000 में कोड क्या हुआ करता था? 0 हुआ करता था कोड, इसीलिए हम लोग नहीं लिखा क्या करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा 1900 का कोड 1 होता है दोस्तों। 1900 का क्या कोड होता है? 1 होता है कोड। तो 1900 का कोड क्या लेंगे? 1 लेंगे कोड। 1900 का कोड लिए हैं 1। अब उसके बाद 46 है ना दोस्तों, 46 में पहले क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे विषम दिन निकालने के लिए। जब आप 7 से भाग लगाएंगे, 7 6 के 42, 7 6 के 42 कितना आया? शेषफल 4 आया ना, तो ये 4 दिन भी यहाँ लिखिए प्लस। अब 4 से भी भाग लगाएंगे क्योंकि 1900 से लेकर के 1946 तक में लीप वर्ष भी तो आया होगा। तो आप लीप वर्ष निकालने का मैं तरीका बता रखा हूँ दोस्तों। 4 से भाग देना, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 कट गया 6, 4 एकम 4 आया 2 शेषफल। लेकिन सर जी यहाँ पे क्या हो रहा है? 11 क्या आ रहा है? भागफल आ रहा है। इसमें भागफल रहते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं दोस्तों? विषम लीप वर्ष निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? भागफल लेते हैं। तो यहाँ पे 11 ले लीजिए प्लस। अब यहाँ पे देखिए कि सर जी अगस्त महीना है 15 तारीख, तो यहाँ पे जनवरी महीना, फरवरी महीना बीत चुका है, तो जनवरी महीना लेंगे। जनवरी महीना का कोड कितना होगा? 3 होगा। फरवरी महीना सर जी 47 है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 0 होगा। फरवरी के बाद सर जी मार्च 3 होगा। मार्च के बाद सर जी क्या होगा? अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या होगा सर जी? मई। मई के बाद होगा सर जी क्या? जून। जून के बाद क्या होगा दोस्तों? जुलाई। और यहाँ पे देखिए अगस्त है, अगस्त है दोस्तों। अगस्त 15 तारीख को दिया हुआ है, तो 15 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ये कोड लिखा हूँ दोस्तों, ये कोड तो आप लोग जान गए होंगे कैसे लिखा जाता है। अब देखिए जो 7 से कटने वाला संख्या उसको काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 11 में 3 जोड़ते हैं 14 होता है, 7 से कट जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 4, ये 3 कट गया 4 3 7 कट गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 2 5 2 7 ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3 1 4, यहाँ पे 1 बचा हुआ है दोस्तों 5। अब 5 का मतलब जानते हैं दोस्तों क्या? शुक्रवार। क्या होगा दोस्तों? शुक्रवार। आप जाके देखिए कैलेंडर में जाके देखिए, गूगल पे जाके देखिए, पता करिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आपको बताएगा शुक्रवार। वो कैसे निकाले तो वो समझना बहुत ही आसान है दोस्तों। क्योंकि 1947 जो है ना दोस्तों पूरा साल नहीं बीता है, तो 46 ले लिए घटा के, 1900 का अलग कर दिए, 46 को अलग कर दिए। 1900 का कोड क्या हुआ करता है दोस्तों? 1 हुआ करता है, उसको याद कर लीजिए। 2000 का कोड 0 होता है, 1900 का कोड 1 होता है दोस्तों, और 1800 का कोड 3 होता है। तो यहाँ पे क्या किए? 1900 का कोड 1 ले लिए प्लस। अब 46 में पहले 7 से भाग दिए तो आया रिमाइंडर 4, तो 4 ले लिए प्लस। ये 11 जो आया है ना दोस्तों 46 में क्या किए? 4 से भाग दिए लीप वर्ष निकालने के लिए, तो 3 आया। कितना आया? 11 आया। लीप वर्ष कितना आया? 11 लीप वर्ष आया प्लस। अब ये जो अगस्त महीना है ना, तो जनवरी महीना से लेकर के अगस्त महीना तक का कोड यहाँ पे लिख लिए और सबको जोड़ करके 7 से भाग दे दिए। जो 7 से कटने वाला संख्या था उसको काट दिए। जितना रिमाइंडर आया 5 आया सर जी, और 5 का मतलब शुक्रवार होता है। मेरा देश आज़ाद हुआ था कब? शुक्रवार को ही हुआ था। कौन सा दिन हुआ करता था दोस्तों? शुक्रवार हुआ करता था। अब ये निकालिए आप, एक जो है ना गांधी जी का जन्मदिन निकाल लेते हैं। सर जी गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था उसको भी थोड़ा बता दीजिए। 1800 के अंतर्गत आएगा।
देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। आदि बाय द वे कहीं कोई प्रॉब्लम हो, यदि कहीं कमी दिख रहा होगा दोस्तों बताने में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस कमी को दूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा यहाँ पे गांधी जी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी जी का राष्ट्रपिता 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था कब, किस दिन हुआ था, वो कैसे ज्ञात करना है। तो 1869 जो है क्या पूरा वर्ष बीता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे 1868 ले लेंगे, ले लिए। अब इसको 2 भाग में करना है विभाजित। 1800 को अलग कर लीजिए, 68 को क्या करिए, अलग कर लीजिए। अब ये 1800 जानते हैं दोस्तों, 2000 का कोड कितना होता है, 2000 का कोड 0 होता है, जबकि 1900 का कोड 1 होता है, और 1800 का कोड कितना होता है मालूम है, 1800 का कोड 3 होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1800 का कोड 3 ले लेंगे प्लस। अब 68 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 68 में जब 7 से भाग दीजिएगा दोस्तों, पहले 7 से दीजिएगा, 7 8 56 7 9 63, 7 9 63। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 63 आया तो कितना बच गया, 5 बच गया। तो यहाँ पे 20 दिन करना है, 5 प्लस यहाँ पे 68 में 4 से भी भाग देना है दोस्तों। 4 से दीजिए भाग, 4 एकम 4 आया 2 8। सर जी भाग लगाए, कट 7 चौके 28 कट गया। सर जी 13 आया है, 13 यहाँ पे ले लिए प्लस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ कोड लिख लिया हूँ यहाँ पे साल का। अब यहाँ पे देखिए कि अक्टूबर महीना है ना, तो जनवरी महीना बीत गया, फरवरी महीना बीत गया, जनवरी से लेकर के अक्टूबर माह तक का कोड लिखिए। जनवरी महीना है कितना का, 3 का। फरवरी महीना कितना का लगेगा, 0 का लगेगा, क्योंकि साधारण वर्ष है दोस्तों। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, मई के बाद क्या होता है, जून होता है दोस्तों, जून हो गया, जुलाई हो गया 3, जुलाई के बाद क्या होगा दोस्तों, अगस्त होगा, अगस्त के बाद क्या होता है दोस्तों, सितंबर होगा, और सितंबर के बाद क्या होता है, अक्टूबर होता है। अक्टूबर में 2 ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से कम है तो आप भाग तो लगेगा नहीं, तो 2 ये लिख दीजिए यहाँ पे। आप सबको काटिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे काटिए, 2 2 4 3 7 कट गया, बिल्कुल। 3 2 5 2 7 कट गया। आप फिर यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 9 3 12 9 3 12 12 5 17 12 5 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। और 17 और 13 जोड़ दीजिए। सर जी कितना होगा, 7 3 10 का 0 2 1 3। सर जी कितना आया, रुकिए दोस्तों, हम जरूर कहीं ना कहीं काटने में गलतियां कर रहे हैं। 2 2 4 कट गया। अब देखिए दोस्तों 3 2 5 2 7 कट गया। ये 3 3 6 3 9 9 3 12 12 5 17 17 और 17 में 13 जोड़ना है दोस्तों। तो क्या हो गया, 7 3 10 का 0 हाथ बाकी 1 1 1 2 1 3 3 हो गया। 3 में जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। 2 का मतलब सर जी सोम और मंगल। नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं फिर से बनाते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं गलती हम कर रहे हैं। 1800 का कोड 3 लिए प्लस भाग दिए, तो इसमें शेषफल कितना आया दोस्तों, 7 9 63 5 आया प्लस। सर जी इसमें भाग दिए, 4 एकम 4 कट गया, 7 चौके 28। सर जी 17 होगा, यहाँ पे 13 लिए, देख रहे हैं ना गलती तो यहाँ पे किए हुए हैं हम। यहाँ पे 17 होता है, यहाँ पे जो कि 13 ले लिए हैं, यहीं पे गलती की है, क्योंकि यहाँ पे 17 आएगा, यानी कि 1800 से लेकर के 1868 तक में ये जो है ना लीप वर्ष कितना आएगा, 17 आएगा, जो कि यहाँ पे 13 लिए हुए हैं दोस्तों। इसीलिए तो मुझको लग रहा है कि गलत कहीं ना कहीं बना रहे हैं। आप देखो यहाँ पे 17 आया और 17 आया। आप देखिए यहाँ पे 17 को जोड़ते हैं कितना होता है दोस्तों, 34 होता है। आप देखिए ना जोड़ करके, नहीं होता है ना दोस्तों, जो काटे हैं उसको फिर से देख लीजिए। 2 2 4 और 3 7 कट गया, छोड़ दीजिए। अब देखिए 3 3 2 5 और 5 2 7 कट गया, छोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्तों 3 3 6 3 9 3 12 और 12 5 17 हुआ, और 17 यहाँ पे भी है। 17 जोड़ेंगे दोस्तों क्या होगा, 34 होगा। और 34 में जब आप भाग लगाएंगे दोस्तों 7 से, तो क्या होगा, 7 चौके 28। घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 14 में से 8 गया 6, ये कट गया। सर जी 6 दिन आया, 6 दिन का मतलब जानते हैं दोस्तों, शनिवार। हमारे राष्ट्रपिता के जन्म यानी कि हमारे गांधी जी का जन्म कब हुआ, वो कब हुआ था दोस्तों, 16 यानी कि शनिवार। यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, शनिवार को हुआ था। हमारे राष्ट्रपिता का जन्म कब हुआ था दोस्तों, शनिवार को हुआ था। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन रहा होगा दोस्तों, वो दिन था कौन,
शनिवार था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप जो है ना किसी का भी डेट ऑफ बर्थ लिख करके उसका जन्मदिन निकाल सकते हैं कि किस तारीख को किस दिन उसका जन्म हुआ दोस्तों। वो क्या आएगा, वो डायरेक्ट कैलेंडर में आएगा। क्या आएगा दोस्तों, डायरेक्ट कैलेंडर के अंतर्गत वो सवाल आएगा। अब यहाँ पे देख रहा होगा दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा सर जी, यहाँ पे 1800 का कोड लेते हैं 3, 1900 का कोड लेते हैं 1, 2000 का कोड लेते हैं 0। वो कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गौर करिए। कोड भी याद करना बहुत आसान है। आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों कि आप जो है ना सर जी याद करके आए हैं, यहाँ पे आकर के पढ़ाना शुरू कर दिए। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये कोड कैसे हुआ उसको भी समझिए, कोड कैसे हुआ उसको भी जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे 100 वर्ष में जो है ना दोस्तों कोड होता है 5। क्या होता है दोस्तों, 100 वर्ष का कोड होता है 5। 200 वर्ष का कोड होता है 3। 400 वर्ष का 300 वर्ष का कोड होता है दोस्तों 1। और 400 वर्ष का कोड होता है दोस्तों कितना, 0। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 100 वर्ष यानी कि 1 सेंचुरी ईयर का कोड क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। 2 सेंचुरी ईयर का कोड होता है 3, और 300 सेंचुरी ईयर का कोड होता है 1, और 400 का होता है 0। अब देखिए फिर यहाँ पे 500 का पता है क्या होगा दोस्तों, 500 का होगा 5। 600 का होगा दोस्तों कितना मालूम है, 3। 700 का होगा दोस्तों पता है कितना, 1। और 800 का फिर क्या होगा दोस्तों, 0। यहाँ पे यही चीज रिपीट होते जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट होते जा रहा है। आप जब 1700 पे जाइएगा ना दोस्तों, तो 1700 का कोड क्या आएगा, 5 आएगा। 1800 का कोड देखिएगा दोस्तों तो 3 आएगा। और 1900 का कोड देखिएगा दोस्तों तो 1 आएगा। और फिर 2000 का कोड देखिएगा दोस्तों तो क्या आएगा, 0 आएगा। यही कोड होता है दोस्तों, यहीं से कोड बनाइए। कोड रिपीट होते जाता है, इसलिए हम लोग दिमाग में रखते हैं कि 1700 का कोड 5, 1800 का कोड 3, और 1900 का कोड 1, और 2000 का कोड 0। लेकिन आप लोग जो है ना इतना मत रहा कीजिए कि सर जी क्या ये सबसे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो मैं आपको करवाने के लिए बता दिया हूँ 1869 का, 1947 सबका। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना दोस्तों, ये 2000 में ही पूछा जाता है। 2012 का, 2008 का, 2009 का, 2006 का, 2002 का, या बाय द वे 1947, 45, 49, 99 का भी पूछ दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोड जान गए हैं कि सर जी 1900 का कोड 1 होता है, आप जान के 1800 का कोड 3 होता है, आप जान गए हैं कि 2000 का कोड 0 होता है, तो फिर आप तो निकाल ही लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डायरेक्ट कैलेंडर बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस भी बहुत सारा करवा दिया, 2-3 क्वेश्चंस भी करवाया हूँ डायरेक्ट कैलेंडर से। जैसे आप किसी का डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा, बउआ जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो क्या बताएंगे, वो दिन माह बताएंगे कि मेरा इस माह में जन्म हुआ। डेट भी बताएंगे 5 तारीख को 5वां महीना, और उसके बाद जो है दोस्तों 2012 2018 उस तारीख को हुआ। तो आप जब को बताएगा आपको डेट, तो आप क्या कर सकते हो, उसका डायरेक्ट डे निकाल सकते हैं किस तारीख को उसका जन्म हुआ दोस्तों। तो डायरेक्ट कैलेंडर का सवाल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डायरेक्ट कैलेंडर का सवाल आप लोग बिल्कुल कर लेंगे। तो 5 मिनट थोड़ा टाइम दीजिए। वीडियो रोक दिए थे दोस्तों, थोड़ा कोई आ गए थे रूम पे मिलने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि डायरेक्ट कैलेंडर से जो है ना आप लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। और वीडियो भी कहीं ना कहीं दोस्तों लंबा बन रहा है, 1 घंटा कुछ मिनट का वीडियो हो चुका है दोस्तों। एक मात्र क्वेश्चंस बढ़ गया एक प्रकार का, वो भी करवा देता हूँ। उसके बाद जो है ना दोस्तों क्लास यहीं पे क्लोज कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे आप क्वेश्चंस होगा कि आज गुरुवार है, तो 22 दिन बाद कौन सा दिन है, 22 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। मानिए कि आज गुरुवार है, तो 22 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो वो कैसे ज्ञात करना है। जो 22 दिन दिया है ना दोस्तों, तो 22 में 7 से भाग दीजिए। जब 7 से भाग देते हैं तो 7 या 21 कितना आता है, रिमाइंडर 1 आता है दोस्तों। कितना आता है, 1। तो 1 दिन जो आया है ना इसमें जोड़ दीजिए। गुरुवार में जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से इस सामने लिखा रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा ये। सर जी यहाँ पे आज मंगलवार है, तो बताइए 25 दिन पूर्व यानी कि 25 दिन पहले, 25 दिन पहले कौन सा दिन आया होगा दोस्तों। कैसे ज्ञात करना है, 25 में क्या करिए आप 7 से भाग दे दीजिए। 7 या 21, रिमाइंडर आएगा 4। ये 4 दिन जो आए हैं शेषफल, इसको क्या करिए आप जोड़ना नहीं है, घटाना है, क्योंकि पूर्व मतलब पहले का पूछा है। जब पहले का पूछेगा तो क्या करिए, घटाइएगा। बाद का पूछेगा तो जोड़िएगा। जब घटाइएगा तो
4 दिन तो क्या होगा दोस्तों, मंगल से पहले सोम आएगा, सोम से पहले क्या आएगा रविवार, रविवार से पहले क्या आएगा दोस्तों शनिवार, शनिवार से पहले क्या आएगा शुक्रवार। तो सही इसका उत्तर क्या होगा, शुक्रवार होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, रीजनिंग से और कैलेंडर टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है, जिस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रकार का क्वेश्चन लेने का काम किया हूँ दोस्तों, और जो है ना दोस्तों आपको बताने का काम किया हूँ। तो ये क्लास मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही बढ़िया लगा होगा, लेकिन इसमें मैं बहुत काफ़ी धीमी गति से पढ़ाने का काम किया हूँ दोस्तों। तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करेंगे दोस्तों, और छोटे यूट्यूबर को बड़े यूट्यूबर बनाने में बहुत काफ़ी आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।